सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा। जब कामयाबी शोर मचाएगी। चलिए शुरू करते हैं जीके जीएस का वीडियो। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं जुनून एकेडमी समस्तीपुर और जुनून आर्मी स्टडी चैनल पे। पहला प्रश्न है हमारा कि उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। चार ऑप्शन है यहाँ पे, आपको सही उत्तर बताना है। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी, गुजरात इज द राइट आंसर। क्लियर है? दो नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? सेलुकस, चाणक्य, कालिदास या हरिसेन? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से है। यह मौर्य वंश के संस्थापक हैं। क्लियर है? क्या है? मौर्य वंश के संस्थापक। ठीक है। और इनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, मैकावली सब इन्हीं का नाम है। क्लियर हो गया? तीन का कहता है भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय चेन्नई, जयपुर, बिलासपुर या रांची? क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही, चेन्नई हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, चार नंबर कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। देखिए, तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक। पहले चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोक, अशोक का कुणाल। समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा। आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। आपका उत्तर बिंदुसार है। बिंबिसार का संबंध हरियत वंश से। पांच का कहता है राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? विष्णु शर्मा, दंती दुर्ग, पुलकेशन द्वितीय या कृष्ण प्रथम? क्या होगा? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक होंगे वो दंती दुर्ग हो जाएंगे। क्लियर है? दंती दुर्ग। 6 नंबर, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? मतलब कहता है लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? 1915, 1921, 1926, 1950? क्या हो जाएगा? 1921 में ही लोक लेखा समिति का गठन हो गया। 1921 में। क्लियर? 7 का कहता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1970, 1965, 1974, 1971? तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश क्या हुआ? आजाद हुआ। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का हम कोशिश करते हैं। ठीक है। 8 का कहता है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 5.97 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम, 6.98 गुने 10 के पावर 5 किलोग्राम, 9.68 गुने 10 के पावर 9 किलोग्राम? इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी का द्रव्यमान पूछ रहा है आपसे। क्या होगा? 5.97 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? जापान की मुद्रा क्या है? डॉलर, जापानी रुपया, येन या पौंड? क्या होगा? जापान की मुद्रा येन हो जाएगा। जापानी रुपया मत मार देना, येन हो जाएगा। क्या होगा? येन होगा। 10 का कहता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर किसी किसान ने फसल मतलब अपना खेती में फसल लगाया है, उसका अगर बीमा करवा लेता है इस योजना के अंतर्गत, और फसल का नुकसान लग जाता है, ओला पड़ जाता है, आग लग जाता है, किसी तरह का तो हो जाता है, तो उसका इस योजना के तहत उसके फसल का भरपाई किया जाता है। तो काफी अच्छी योजना है। 2014, 2015, 2018, 2016? क्या हो जाएगा? 2016 से शुरू हुआ था प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना। तत्व की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं?
11 नंबर है तत्व की सबसे छोटी इकाई अणु, परमाणु, यौगिक या मोल। अणु, परमाणु, यौगिक या मोल, क्या हो जाएगा? परमाणु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा कितना होना चाहिए? 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, हम सभी लोग जानते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, ठीक है। ऑप्शन ए, हम इतना के बीच के ध्वनि को आराम से सुन सकते हैं, ठीक है। इससे नीचे नहीं सुन सकते, इससे ऊपर नहीं सुन सकते, दिक्कत होगा। कोयल एवं खास नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? कोयल एवं खास नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? मेघना, पद्मा, ब्राह्मणी या सरस्वती? क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी नदी बोला जाएगा उसको, ब्राह्मणी नदी। क्लियर है? 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? नगर परिषद पालिका से, पंचायती राज, ग्राम पंचायत या नगर निगम से? क्या होगा? पंचायती राज से हो जाएगा। किससे? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 15 का कहता है विश्व कवि के नाम से किससे जाना जाता है? शेक्सपियर, हेलमेट, रविन्द्रनाथ टैगोर या कालिदास को? शेक्सपियर, हेलमेट, रविन्द्रनाथ टैगोर या कालिदास के नाम से विश्व कवि कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर? सोनेरैन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? एक नया रेगिस्तान आ गया नाम, सोनेरैन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? चरक, धनवंतरी, ये कुछ मिसिंग लग रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन मिसिंग है। ऐसे इसका उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। सोनेरैन रेगिस्तान जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। क्लियर? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब की गया? 1990, 1995, 1955, 1945। जेनेवा में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और यह कब किया गया? देखिए 1995 ईस्वी में किया गया, 1995 में, 1995। 18 का जनहित याचिका की अवधारणा कहां पर सर्वप्रथम विकसित हुई? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड या अमेरिका? जनहित याचिका की अवधारणा सर्वप्रथम कहां पर विकसित हुई? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका? क्या हो जाएगा? अमेरिका में। क्या हो जाएगा? अमेरिका में। क्लियर? 19 का कहता है सुल्तान अजलन शाह कब का संबंध किससे है? आर्मी जीडी में कई बार आ चुका है यह प्रश्न, जो है आर्मी के जीडी में कई बार आ चुका है। सुल्तान अजलान शाह कब किससे संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या टेनिस? क्या हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का संबंध हॉकी से। क्लियर? 20 का पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? 6.37 मिलियन मीटर, 6.65 मिलियन मीटर, 8.65 मिलियन मीटर, 8.62 मिलियन मीटर? क्या हो जाएगा? 6.37 मिलियन मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? 1945, 1950, 1966, 1965? भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? 1950 ईस्वी इज द राइट आंसर। 1950 में भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया गया। कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप या अफ्रीका? क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका इज द राइट आंसर। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? लुटियन, ली कार्बूजियस, उस्ताद अहमद खां या ध्यान सिंह? 23 का पूछ रहा है आपसे। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार का नाम था ली कार्बूजियस। क्या? ली कार्बूजियस। क्लियर? 24 का है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? इंदिरा गांधी, मायावती, नीता अंबानी क्या सरोजिनी नायडू? क्या हो जाएगा? नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल कौन था? आलमगीरपुर, मांडा, सुतकागोंडेर और दाइमाबाद? क्या हो जाएगा?
आलमगीरपुर हो जाएगा आपका। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल पड़ता था, ठीक है। चलिए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ताम्रपाषाण काल में, हड़प्पा काल में, पुरापाषाण काल में या नवपाषाण काल में? आग का आविष्कार कब हुआ पूछ रहा है 26 का आपसे। क्या हो जाएगा? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 27 का सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, कालीबंगा, रंगपुर या धौलावीरा? क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा, जो कि भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। भोगवा नदी गुजरात। क्लियर है? 28 का इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु, इरेटोस्थेनीज, हेरोडोटस या चाणक्य? क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान के हो जाएगा, अर्थशास्त्र के हो जाएगा, हेरोडोटस को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री के फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। क्लियर है? 29 का कहता है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? उपयोग किया। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? लोहा, सोना, तांबा, चांदी? क्या हो जाएगा? तांबा का। किसका? तांबा का उपयोग किया। क्लियर है? 30 नंबर का था शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या ऋग्वेद? शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। क्लियर? गद एवं पद मत वाले वेद कौन है? गद एवं पद वाले वेद कौन है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेदों की संख्या 4 है और रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। ठीक है? गद एवं पद वाला वेद कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। कौन? यजुर्वेद हो जाएगा। क्लियर? यजुर्वेद। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1935, 1921, 1901, 1942? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां है? तो उपनिषद, ऋग्वेद, भगवत गीता या यजुर्वेद में? कहां है? तो हो जाएगा इसका ऋग्वेद में हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए, चैत्य के लिए, मंदिर के लिए या मूर्ति के लिए? भीमबेटका गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का इस्तेमाल हुआ था? नीला, लाल, पांडु या हरा? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर जो है लाल रंग का क्या हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है? विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा? गिरनार का, जूनागढ़ का, कांधार का, बेगजाईकोई का? विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? क्या हो जाएगा? बोगजाईकोई का। कौन सा है? बोगजाईकोई का अभिलेख। ठीक। 38 का सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक। ठीक है? सिंधु घाटी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ? मतलब मृत्यु कहां हुई कह रहा है। मृत्यु कहां हुई? लुम्बिनी में, बोधगया में, कपिलवस्तु में या कुशीनगर में? तो कहां हो गई थी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। लुम्बिनी में जन्म हुआ। बोधगया में जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है? कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में खेती का, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, हड़प्पा काल में? कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। किसमें? नवपाषाण काल में। 39 का क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। 40 का यज्ञ संबंधित विधि विधान किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? क्या होगा? यज्ञ पूजा पाठ का संबंध यजुर्वेद से है। किससे है? यजुर्वेद से। ठीक है? यज्ञ संबंधी यजुर्वेद में है। 41 का कहता है कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान से प्राप्त किए गए थे? कांस्य की बनी प्रतिमा जो है वो किस स्थान से? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहां से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है?
पुराणों की संख्या कितनी है? 12, 14, 18, 22। देखिए पुराणों की संख्या 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। क्लियर है? मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण या गरुड़ पुराण? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। किससे? विष्णु पुराण से मिलती है। क्लियर है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती, भोगवा, रावी या सतलज? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। किस पे? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। 45 क्या कहता है? गायत्री मंत्र की रचनाकार कौन है? योग, न्याय, सांख्य, मीमांस। कौन हो जाएंगे? विश्वामित्र हो जाएंगे। विश्वामित्र गलत लिखा हुआ यहाँ पे। गायत्री मंत्र के रचनाकार महर्षि विश्वामित्र थे। ठीक है? क्लियर? 46 का स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है व्यास स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति या मनुस्मृति। क्या हो जाएगा? मनुस्मृति इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैदिक सभ्यता का काल क्या था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व और 2000 से 1000 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 1500 से 600 ईसा पूर्व को वैदिक सभ्यता का काल कहा जाता है। क्या? वैदिक सभ्यता का। ठीक है? भारतीय संगीत का जनक माना जाता है ऋग्वेद को, अथर्ववेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। सामवेद को माना जाता है। किसको? सामवेद को माना जाता है। क्लियर? आर्यों का मूल निवास स्थान कहां पर था? पंजाब, ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया। तो आर्य कहां से आए थे? वो मध्य एशिया से आए थे। 49 प्रश्न हो चुके हैं। इस वीडियो के आखिरी प्रश्न आएंगे। अब 50वां प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और सबसे अंतिम में 4 नंबर। मतलब ऋग्वेद सबसे पहले आया, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। वेद के रचनाकार कौन हो गए? स्वामी कौन हो गए? वेद के रचनाकार आपको है वेद, गीता और वेद व्यास है वेद की रचनाकार। ठीक है? इस तरह से आपके 50 प्रश्न हो चुके हैं पूरे। किसी भी तरह की समस्या के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है? और ये वीडियो आपको जुनून आर्मी स्टडी और जुनून एकेडमी समस्तीपुर दोनों पर मिलेंगे। ठीक है? तब तक के लिए जय।